चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बरकरार है। दरअसल पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में हवाई हमले से पहले बजने वाले सायरन को बचाया गया है और आईटीयू के पास पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में सायरन को बचाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ऐसे में तनाव बरकरार है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में सायरन बचाया गया है। आईटीयू के पास पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में सायरन को बचाया गया है। हालांकि सायरन को बचाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य, खतरे की घंटी का सायरन ये क्यों बचा, इसको लेकर के जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग आईटीयू के पास में सायरन बचाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बरकरार है और ऐसे में कोई भी गतिविधि को नजरअंदाज करना ये सही नहीं माना जा रहा। ऐसे में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर नजर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की भी बनी हुई है, पुलिस प्रशासन की भी बनी हुई है और हर कोई सतर्क नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में सायरन बजवाया गया है। आईटीओ के पास पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में सायरन बजवाया गया है। तो सुना आपने, ये सायरन बजवाया गया आईटीओ के पास पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में ये सायरन बजवा। हालांकि इस दौरान प्रवेश वर्मा की मौजूदगी भी देखने को मिली और दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ये जो सायरन बजवा है, खतरे की घंटी इसको माना जा रहा है। क्यों ये सायरन बजवा, इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, आईटीओ के पास पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में सायरन बजवाया गया, मंत्री प्रवेश वर्मा की मौजूदगी देखने को मिली, दिल्ली सिविल डिफेंस ऑफिसर्स की मौजूदगी देखने को मिली। क्या कुछ इस सायरन के पीछे की वजह, क्योंकि एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं तमाम सुरक्षा एजेंसी भी और पुलिस प्रशासन भी। तनाव बरकरार है और लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन था भारत ने पूरी रात किया और जिस तरीके से ड्रोन से हमले जो भारत ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय वायुसेना ने दिया है। लेकिन हवाई हमले से बचने के लिए और अलर्ट करने के लिए अब पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग है, आईटीओ पर बिल्डिंग है ये, जहां पर पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय हुआ करता था पुराना, उस बिल्डिंग के अंदर सायरन बजाया गया है और सिविल डिफेंस विभाग के कर्मी थे उनको सबों को कहा गया है कि अगर आपातकालीन स्थिति पैदा होती है या कोई हवाई हमला होता है तो उस समय इस अलार्म को बजाया जाएगा। किस तरीके से आप लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचना है, अपने कानों को दोनों हाथों से तेज करके दबा करके बंद करना है ताकि किसी तरीके की माइंड पर किसी तरीके का असर ना पड़े और तरह तरह की जो हवाई हमले से बचने के उपाय हैं वो सारे उपाय जो है वो इन लोगों को बताए गए हैं जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं और इसके साथ सिविल डिफेंस कर्मी जो है वो मौके पर मौजूद थे। प्रवेश वर्मा जो थे वो मौके पर इस समय मौजूद थे और सबसे ऊपर पीडब्ल्यूडी की जो बिल्डिंग है 13वें फ्लोर पर सबसे ऊपर इस सायरन को बजाया गया, जिसकी जो रेंज थी 4 किलोमीटर के दायरे में इसकी रेंज थी, यानी कि इसकी जो आवाज सुनी जाएगी वो 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है इस समय, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो मेट्रो स्टेशनों के आसपास निगरानी में लगे हुए हैं और इसके साथ साथ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पर पैरामिलिट्री बिल्कुल जितेंद्र, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। पूरा देश इस वक्त अलर्ट पर है और किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।